ऑलराइट, अच्छा स्टार्ट मैं करता हूँ। इस अबाउट पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक आप बात कर लें, नॉट पेड एड्स, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं बता रहा था कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं आउट देयर। अगर आप सेल्स फनल की बात करें, सेल्स फनल की जो स्टेजेस है, अवेयरनेस, डिस्कवर, कंसीडर एंड कन्वर्ट, देयर आर लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वो आपकी किसी भी स्टेज को आपने अपना सेटिस्फाई करना है, आपने उसमें विजिटर्स एक्वायर करने हैं, तो आप कोई भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा मेन एक मैं बात करने वाला हूँ, मेन टॉपिक जो है वो है सर्च ट्रैफिक, यानी कि जो आप कह सकते हैं टॉप ऑफ द फनल ट्रैफिक, मेनली उस पर हमारा फोकस होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम बीन यूजिंग पिंटरेस्ट फॉर ईयर्स। तो मुझे इसका ज़्यादा आइडिया, तो मैंने कहा इसको पहले कवर कर लें। बट अगेन, कोरा हो गया और रेडिट हो गया, फेसबुक, इंस्टा, उन सब के अपने प्रोस कॉन्स भी हैं, लेकिन उनकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, तो उनको भी अगर टाइम मिला तो वन बाय वन कवर करेंगे। अच्छा, तो पिंटरेस्ट को इस वजह से मैंने रखा है कि यू कैन क्रिएट अ गुड कॉम्बो विद गूगल। गूगल सर्च ऑन टॉप ऑफ दैट, सबकी तो प्रायोरिटी होती है गूगल पे रैंक होना, लेकिन समटाइम्स आपको गूगल पे रैंक होते हुए टाइम लग जाता है। इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं सिर्फ टॉप ऑफ द फनल ट्रैफिक की बात करूं, कि जो अवेयरनेस स्टेज कीवर्ड है जिसमें व्हाट का वर्ड आ रहा होता है, कि व्हाट इज, लेट्स सपोज समथिंग लाइक पिंटरेस्ट मार्केटिंग या कुछ भी आप इस तरह लगा लें, तो उसमें मतलब बहुत कम कंपटीशन आ जाता है। उसमें डेफिनेशन गाइड्स और हाउ टू, मतलब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत आ रहा होता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप गूगल वाली साइट को इग्नोर करके पिंटरेस्ट पे पहले आएं। गूगल वाली साइट को ऐसा चलाएं, उस पर इन्वेस्ट करें, कंटेंट क्रिएट करें जो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। बट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड कॉम्बो, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ डे रेलिवेंट ट्रैफिक चाहिए। डजेंट मैटर किस साइट से आ रही है, गूगल से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, रेफरल आ रही है। सो ट्रैफिक जब आ जाती है, सो मोस्ट ऑफ द लाइक साइट ओनर्स आउट देयर, वेब मास्टर्स, उनका होता है कि उनको रेवेन्यू चाहिए होता है थ्रू एड्स। तो मतलब कन्वर्जन भी चाहिए होती है, लाइक अमेजोन कोई कर रहा है, कोई वट एवर ई कॉमर्स स्टोर चला रहा है, कुछ किसी टाइप का उसका बिजनेस मॉडल है, तो उसको ट्रैफिक तो पहले चाहिए होगी। अच्छा, तो अब गूगल के साथ पिंटरेस्ट को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? सो द नंबर वन थिंग यू कैन डू कि यूज पिंटरेस्ट एज अ सर्च चैनल एंड कंबाइन इट विद गूगल टू skyrocket your website visitors with just repurposing your content। इसमें आप सिंपल गूगल को फर्स्ट प्लेस में आप सेटिस्फाई कर रहे होंगे, कंटेंट लिख रहे होंगे, ग्राफिक्स जो आप बना रहे हैं, आपने जो रिसर्च करनी है वो सारी आप करेंगे, ठीक है। बट उसका साथ जो आपने उस पर इतना एक्स्ट्रा आपने मतलब टाइम लगा लिया, वो आपको और एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप वही वाला जो आपने रिसर्च की हुई है, उसको आप इंटरेस्ट पे पब्लिश करके विद लेस टाइम, और आप मतलब मे बी गूगल पे आपने 6 मंथ्स बाद आपकी कोई 5,000 ट्रैफिक स्टार्ट होनी है, या बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, मतलब 1,000 स्टार्ट होती है। लेकिन पिंटरेस्ट पे अगर आप 3 महीने अच्छा काम कर लेना, जो कि आगे जाकर मैं बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी, तो आप मे बी उससे ज्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं। बट अगेन, दोनों का अपने प्रोस कॉन्स हैं, लेकिन क्विक रिजल्ट्स पिंटरेस्ट पे आ सकते हैं। इसकी कुछ रीजंस मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे। आई एम गोइंग यू थ्रू ईच। अच्छा, नंबर वन, द बेस्ट थिंग अबाउट Pinterest दैट एट द मोमेंट इट्स नॉट सैटरडे विद एड्स। यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए ना, वहाँ पे एड्स ने, यानी कि हर चीज रियल एस्टेट एक्वायर की हुई है, आप कोई भी चीज यूनिक आइडिया लेके आ रहे हैं, आप कुछ भी आपने प्रमोट करना है, आपको लिटरली एड्स की वजह से आप साइड पर हो जाते हो, आपकी चीज लोगों को नजर ही नहीं आती। तो गूगल पे आप लिखें कोई बहुत कंपैरेटिव कीवर्ड लिखे, तो ऊपर 4-5 एड्स ही आ रहे होते हैं, लाइक सब समटाइम्स कुछ और भी चीजें आ रही होती है, फीचर स्निपर्स, इस टाइप के रिजल्ट्स। बट पिंटरेस्ट का जो पोटेंशियल है ना, इस पे भी एड्स इन्होंने बहुत अपने कंट्रोल किए हुए हैं। एडवर्टाइजर्स अगेन इस पे स्पेंड तो कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको बहुत रिवॉर्ड कर रही है प्लेटफॉर्म। तो इस सेंस में इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट विद पिंटरेस्ट। आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई भी आइडिया लेके आ रहे हैं, तो आप अपना जो आपका पोटेंशियल है उससे क्या पता आपको ज्यादा अचीव भी होना शुरू हो जाए। अच्छा, नंबर टू, पिंटरेस्ट, आई एम सेइंग बेसिकली, अभी जो स्टार्ट से बात कर रहा हूँ, टॉप ऑफ द फनल ट्रैफिक को मैं सेटिस्फाई करने की बात कर रहा हूँ कि यूजिंग पिंटरेस्ट फॉर दैट। बट अगर कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें ना, तो 55% ऑफ द पीपल दैट दैट गो टू Pinterest एंड एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है। और मतलब उनका जो इंटेंट होता है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगेन, टॉप ऑफ द फनल में तो हेल्प कर रहा है, लेकिन बाकी जो मिड स्टेज ऑफ द फनल, जिसको आप डिस्कवर कह सकते हैं, बिफोर टेकिंग एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन, तो वो उसमें भी Pinterest आपको बहुत हेल्प कर रहा होता है। सो आप इसका अगेन जब टेस्ट करेंगे, आप जब कंटेंट क्रिएट करेंगे, आपको खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा द ट्रैफिक दैट कमिंग फ्रॉम Pinterest
हाउ दे आर कन्वर्टिंग और उनकी क्या आगे जर्नी क्या क्रिएट हो रही है, एनालिटिक्स वगैरह में सारा पता लग जाता है। अच्छा, तो ये चीज भी उसमें बड़ी आपको अच्छी पता लग जाती है। अच्छा, और इसमें एक और चीज है कि जो ब्रांड्स है ना, वो अभी लिटरली फेसबुक, इंस्टा, इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लगे हुए हैं। उनको अभी इतना पिंटरेस्ट का आइडिया नहीं है कि पिंटरेस्ट क्या चीज है, ठीक है। वो मतलब अगेन पिंटरेस्ट पे कंटेंट क्रिएटर्स इस सेंस में ज्यादा आ रहे हैं कि जो मतलब जो चीज अच्छी क्रिएट कर रहे हैं वो आ रहे हैं, छोटे लेवल के स्मॉल बिजनेसेस आ रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं स्पेसिफिक उनकी बात कर रहा हूँ, वो अभी पिंटरेस्ट पे आ ही नहीं रहे। ये एक अच्छी चीज ये है कि जब वो आ गए ना जिस दिन, तो उस दिन छोटे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको उन्होंने फिर वो खा जाना है। मतलब उनके उनके लिए कुछ फिर दोबारा स्पेसिफिक एफर्ट उनको ज्यादा और करनी पड़ेगी। तो कंपटीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, अभी स्टिल वहां पे बहुत रूम है कि आप जिसको जाके कवर कर सकते हैं। ट्रैफिक बहुत अच्छी ले रहा है पिंटर, मतलब ओवरऑल इसकी बहुत अच्छी नंबर ऑफ विजिटर्स है एक्टिव पर मंथ। अच्छा, द फोर्थ पॉइंट इज कंटेंट। अगेन जो बात होगी, आपको हर दफा कोई नया आइडिया नहीं लेके आना पड़ेगा कि क्या क्रिएट करें आप, क्या ग्राफिक आपकी हो, क्या डिस्क्रिप्शन, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी आपको नहीं सोचना पड़ना। बस आपने जो एक्चुअल कर रहे हैं वो उसको बस आपने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको थोड़ा सा ग्राफिकल बना देना है, और थोड़ी सी उसकी स्निपेट डिस्क्रिप्शन का ले लेना है, और एक बस स्ट्रेटेजी आपके माइंड में है कि आपने इतनी पोस्टें डालनी है पर डे पर मंथ पिंटरेस्ट के ऊपर, और डिफरेंट फॉर्मेट जो आपने ट्राई करना है। तो वो बस आपको एक जस्ट विद सम मोर एफर्ट आपको ज्यादा रिजल्ट्स जल्दी अचीव होने शुरू हो जाएंगे। अगेन आपकी जो ट्रैफिक वहां से ड्राइव होनी शुरू हो जाएगी टू योर ब्लॉग, टू योर प्रोडक्ट पेजेस। जो आपके गोल्स हैं वो आप सीटीएम में जो लिंक्स ऐड कर रहे होते हैं वहां से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट्स लाइक रेलिवेंट टू द फोर्थ, कि जो आप ब्लॉग्स इन द फर्स्ट प्लेस कर रहे हैं उनका कंटेंट, मतलब एक स्पेसिफिक हेडिंग है ना, आपने उसकी ग्राफिक बना दी, वो आप पब्लिश कर दी। लेकिन समटाइम्स आप अगर वीडियोस भी ब्लॉगिंग के साथ क्रिएट करें ना यूट्यूब चैनल के लिए, आपको ट्यूटोरियल्स, गाइड्स के अलावा वीडियोस जो आप उस फॉर्मेट को भी आप शॉर्ट, यानी कि एक होती है यूट्यूब पे आप छोटी छोटी वीडियोस डाल रहे होते हैं, तो आप पिंटरेस्ट के ऊपर भी स्टोरीज या इस टाइप की आप वो भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसका गेन ज्यादा पोटेंशियल है कि जो वीडियो फॉर्मेट है उसको लोग ज्यादा मे बी क्लिक करें। अगर आप एक छोटी सी रेसिपी, एक है वो 10 मिनट की रेसिपी है, तो उसके 5 स्टेप्स हैं मेन। आप क्या बताए कि छोटे छोटे स्टेप की जल्दी जल्दी उसकी शॉर्ट्स बना बना के पिंटरेस्ट पे अपलोड कर दें, और हर शॉर्ट के नीचे उसकी जो मेन रेसिपी आपने गाइड अपने वेबसाइट पे डाली हुई है, या मेन जो वीडियो है जिस पे आपने यूट्यूब पे कहीं पे भी लेके जाना है, तो आप हर पार्ट के नीचे उसका लिंक दे दें। सो आप काफ़ी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं योर कंटेंट, एंड डेफिनेटली जितने ज़्यादा पीसीज होंगी उतनी ज़्यादा रीच, और उतनी रीच को आप जल्दी अपनी फनल में बॉटम ऑफ द फनल तक लेके जा सकते हैं। सो सिमिलरली ये बहुत एक अच्छा यहाँ से आपको मिल सकता है रेवेन्यू एंड ट्रैफिक। लास्ट थिंग इज के कंटेंट क्रिएट करने के अलावा देयर इज अ लॉट यू कैन डू फॉर गेटिंग इंस्पिरेशन। आपको मतलब कोई नई चीज भी आपने क्रिएट करनी है ना, ब्लॉग्स आपने कुछ लिखने हैं, कुछ आपने अगेन किसी तरफ भी आपने कंटेंट डालना है, किसी और प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना है, तो पिंटरेस्ट पे जब आप जा रहे होते हैं ना, आप एक थोड़ा सा ना इसकी साइकोलॉजी के साथ करें कि मतलब आप सिर्फ जाके सिर्फ पोस्ट पब्लिश करके आना जाया करें, लॉग आउट ना कर दिया करें। आप उसको एक्सप्लोर जब करना शुरू करेंगे पिंटरेस्ट को, कि एक्चुअली वहां पे वर्क क्या कर रहा है। अगेन इंस्पिरेशन, जब आप कंपेटिटर्स देखेंगे, आप अपने कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, आप समथिंग लाइक दैट, उसकी सजेशंस, जब आप एक फॉलोइंग कर रहे होते हैं पिंटरेस्ट पे, पिंटरेस्ट आपको खुद भी डेली आइडियाज डाइजेस्ट वगैरह भेज रही होती है, तो आपको वहां से उन लोगों की आइडिएशन बहुत अच्छी मिल जाएगी, वो लोग क्या एक्चुअली पब्लिश करें, और उनकी क्या व्यूज आ रहे हैं, उनकी क्या एंगेजमेंट है। क्या पता आप वो वाली सारी स्ट्रेटेजी अपने ब्लॉग्स वाली साइट पे यूज करके ज्यादा अच्छी तरीके से गूगल से आप ट्रैफिक ले सकें। सो अगेन पिंटरेस्ट पे भी आप वही कर रहे हैं जो वो कंपेटिटर्स करें, लेकिन समटाइम्स होता है कि एक प्लेटफॉर्म की जो आप स्पेसिफिक कंटेंट आइडियाज हैं वो दूसरे चैनल में आप यूज कर लेते हैं। तो ये चीज अगेन क्रॉस चैनल्स बहुत अच्छी वर्क कर रही होती है। अच्छा, प्रोसेस पे आ जाते हैं। प्रोसेस मैंने टू बी ऑनेस्ट स्टार्ट किया है, मतलब इस न्यू प्रोसेस को मैंने डेवलप किया है, एंड आई वाज एक्चुअली आल्सो इग्नोरिंग पिंटरेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट, के मुझे नहीं लग रहा था कि ये इस पे लाइक एफर्ट बहुत ज्यादा लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। मैं कहता था जी यहाँ आप कर रहे हो तो आप अगर 10-15 की हैं तो उसके बाद रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप लोग मतलब हर बंदे की साइकोलॉजी वो चीज़ वो प्लेटफॉर्म पे करनी छोड़ देता है। लेकिन इस तरह नहीं होता। मैं आपको एक नंबर वन टिप देता हूँ कि रिजल्ट आते ही तब है जब आप ना एक मैक्सिमम एक नंबर अचीव कर लो। यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 20 के बाद सोचो कि मेरे एटलीस्ट को 20 ट्रैफिक तो आए मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो इस तरह नहीं होता। आप क्या पता आपको 500 जब तक पिंस नहीं होगी तब तक आपको एकदम से फिर बूस्ट
मिलना शुरू हो। तो ये चीज थोड़ी सी पेशेंस के साथ होती है। जिस तरह गूगल में आप होता है ना कि आपने एक टॉपिक या कैटेगरी पे रैंक करना है, तो क्या पता उस रिलेटेड आपको 500 600 एटलीस्ट पेजेस डालने पड़े हैं, तो तब एकदम से आपकी ट्रैफिक बूस्ट करती है और आपका स्पाइक आ जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। सेम गोज विद पिंटरेस्ट के मैंने जो प्रोसेस अब बनाया हुआ है ना, इसमें यही आ रहा है कि इसको स्टार्ट तो कर लिया है। द थिंग इज कि फर्स्ट यू फोकस ऑन द क्वालिटी मोर, बट वंस यू आर डन विद द क्वालिटी एंड ऑल द लाइक द थिंग्स वो आपस में अलाइन अच्छी कर रही हैं, तो आपको समझ आ गई क्या टाइम लग रहा है आपका एक चीज छोटी छोटी करने पे, और कितना आपको मतलब एक्चुअल मेन गोल अचीव करने में कितना आपको टाइम लग रहा है। तो डेफिनेटली आप फिर उसको बल्क में यानी कि उसको स्केल अप भी कर सकते हैं। पहले आप क्या होता है, हर प्रोसेस को बिल्ड करते हैं, फिर उसको स्केल अप करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, स्ट्रेटेजी जब आपके पास इन प्लेस होती है। तो प्रोसेस में ना बहुत सिंपल है कि आपको नंबर वन, प्रोफाइल्स आपने जो बनानी है ना, उसमें आपने एक तो पर्सन नेम्स को यूज करना है, रियल पर्सन नेम्स। आई वुड सजेस्ट कि गूगल को अगर आप टॉप ऑफ द लाइक माइंड रख के सोचें कि आपके जो ऑथर्स हैं ना वेबसाइट पे, जो ब्लॉग्स वगैरह जिनके नेम से आप पब्लिश कर रहे हैं, तो आप उनके नेम से ही प्रोफाइल्स बनाएं। ये नहीं कि आपको थर्ड पार्टी कोई लिंडा होगी कोई इस टाइप की लोगों के नेम पकड़ के उसके फेक प्रोफाइल्स बना रहे हैं। सो डेफिनेटली मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गूगल ने वहां से, बल्कि इवन जितने algorithms है ना जो बॉट्स वगैरह क्रॉलिंग कर रहे थे थ्रू आउट द वेब, दे टिपिकली नो कि ये बंदा स्पेसिफिक एक निश पे लिख रहा है, उसकी एक पीछे ईट उस हर बंदे की डेवलप भी हो रही होती है। द एजुकेशन, द क्रेडेंशियल्स, द ट्रस्ट ऑफ दैट पर्सन स्पेसिफिकली, वो आपको ब्लॉगिंग में तो हेल्प करता है, बट इफ यू क्रिएट प्रोफाइल ऑन योर पिंटरेस्ट विद द सेम नेम दैट यू आर यूजिंग ऑन योर ब्लॉग्स, तो वो क्या होता है कि आपकी पिंटरेस्ट को भी आइडिया होना शुरू हो जाता है। एंड इवन जब गूगल पिंटरेस्ट पे क्रॉल वगैरह करता है, एंड यू माइट सी कि समटाइम्स देयर आर लॉट ऑफ रिजल्ट्स रैंकिंग ऑन गूगल ऑफ पिंटरेस्ट, तो गूगल पिंटरेस्ट में जाता है, ऑब्वियस बात है। तो गूगल को भी आइडिया होता है कि आपके जो मतलब सेम ऑथर है वो हर जगह पे वो कर रहा है ये पब्लिशिंग वगैरह। अच्छा, तो प्रोफाइल्स आपने ना दो टाइप्स की बनाई। नंबर वन, जो आपका अगर आई वुड से कि आप स्टार्ट में एक प्रोफाइल बनाएं, बट लेकिन इन फ्यूचर आपको मल्टीपल प्रोफाइल बनानी पड़ेंगी, लाइक एटलीस्ट 3 प्रोफाइल से अगर आप स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज है कि एक आपको अपने मेन बिजनेस प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी, समथिंग के आप जिसको क्लेम भी कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब जब आपकी प्रोफाइल सेटअप होगी, उन पे आपने रेलिवेंट इन्फो डाल दी है, प्रोफाइल्स की जो आपने सेटअप करनी है ना, उसकी मैं एक बैकग्राउंड बस वन लाइन स्टोरी बता देता हूँ कि जो थर्ड पार्टी आप मतलब जो ऑथर्स के नेम है उनमें ये लगे कि ये मतलब एज अ जर्नलिस्ट आपने एक्ट करने के, नॉट कि जस्ट आप जाके अपना मतलब अपनी पिन क्रिएट करके आ रहे हैं, नॉट आपने लोगों की पिन्स को भी जाके मतलब लाइक करना, में भी लाइक की ऑप्शन नहीं है, कमेंट्स करने हैं आपने, सेव करनी है आपने, समथिंग लाइक दैट, ताकि लगे कि ये इंटरेक्शन भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये सिर्फ बॉट्स की तरह नहीं आते और आगे पब्लिश कर देते हैं। अगेन, प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो नोटिस कि आपका जो लॉग इन टाइम है ना, यानी कि आप कितना एक प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर रहे हैं, वो भी एक उनका फैक्टर होता है एल्गोरिथम का, कि वो मेजर करके आपको आपकी प्रोफाइल रैंकिंग, आपकी पिन रैंकिंग, समथिंग लाइक दैट में हेल्प करता है। तो ये एक्टिव टाइम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोफाइल, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, जब आपकी प्रोफाइल्स बन गई हैं, सो आई वुड से कि आपकी ब्लॉग पे जितनी कैटेगरीज है ना, मतलब अगर आप 5 कैटेगरीज पे लेट्स सपोज ब्लॉग लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कर लें कि उन पे जाके एक एक बोर्ड बना दें। अगर स्पेसिफिक आपकी, अगर नहीं पांच, एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, तो क्या पता एक कैटेगरी के अंदर भी 5 मेन टॉपिक्स आपको बहुत मिल जाएंगे, तो आप उनके भी जाके टॉप के 5 बोर्ड्स बना दें, इस टाइप के कर दें। अच्छा, देन थोड़ी सी ऑटोमेशन पे काम करें कि आपने जितने ब्लॉग्स पब्लिश किए हुए हैं ना ऑन योर वेबसाइट, लॉन्ग फॉर्म है, समथिंग लाइक दैट, किसी टाइप के भी हैं, उनको आप गूगल शीट में एक दफ़ा इंपोर्ट कर लें, साइट मैप से ले आएं। गूगल शीट में जब आपके सारे आ जाएं, वहां से देन आप स्टार्ट कर दें आगे जो उनकी वर्किंग है। आई वुड शो यू इन सम टाइम यहाँ से जाके एक गूगल शीट में। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ वन के आप उनके टाइटल्स वगैरह बेस्ड ऑन ईच ब्लॉग, क्योंकि अब आपने पिंटरेस्ट पिन्स जो बनानी है, समथिंग लाइक दैट, वो आपने एक एक ब्लॉग से ड्राइव करनी है, अपनी एफर्ट्स या अपनी आइडिएशन पहले आप करेंगे। तो होगा ये कि एक ब्लॉग के आगे आप उसके जो जितने आपको उस ब्लॉग में से पिन टाइटल्स निकल के आ रहे हैं कि जिनके आप पिन्स बना सकते हैं, वो आगे लिखें। ठीक है, और फिर आप क्या करें कि वर्क कर लें, इफ द आइडिया मतलब सूट कर रहा है आपको, आपको लग रहा है कि आइडिया आपका फाइनल हो गया, इससे आपने करना है पिंटरेस्ट पे पब्लिश, तो उसकी आप एक टाइटल बना दे पिन की, एक मतलब उसकी जो सब हेडिंग्स हैं आपको, नहीं यहाँ से सॉरी मैं बात थोड़ी सी डिफरेंट कर रहा हूँ, ये जो आइडिएशन आपने करनी है ना पिन की फॉर ईच ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट,
वो आप कहाँ से कर सकते हैं? एक तो मेन जो टाइटल है पोस्ट का जो आपने पब्लिश किया हुआ है, आपको एक तो पिन उसकी मिल जाएगी बनाने के लिए। फिर ये होगा कि सब हेडिंग्स जो एक आर्टिकल में मल्टीपल किए हैं, क्या पता एक एक सब हेडिंग की आप एक एक पिन बना दें। और क्या पता आपने आर्टिकल में ग्राफिक्स जो पब्लिश किए उन ग्राफिक्स की भी आप पिन बना सकते। तो ये जस्ट एक सोर्स ऑफ योर आइडिएशन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल चीजें जो आप आर्टिकल में पब्लिश कर रहे हैं, उसकी हेडिंग्स, उसकी ग्राफिक्स, वहां से आपको पिन्स के आइडियाज मिलते जाएंगे। सो आपने, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, दैट वुड बी मच इजियर कि ये पोस्ट यूआरएल्स आपके एक कॉलम में आ रहे हैं, राइट। देन यहाँ पे आप इमेजेस काउंट लिख लें सारा के कितनी इस पोस्ट में इमेजेस अवेलेबल हैं। मे बी यू कैन ऑल्सो गेट दिस फ्रॉम योर साइट मैप, सिंपल। देन सी कॉलम इज टेलिंग के आपने जो आइडिएशन की हुई है इस पोस्ट की, इज इट डन और नॉट, समथिंग आप इसको कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेन टॉपिक ऑफ योर पोस्ट, ठीक है। ये मेन टॉपिक है, इसका मैं आपको बताऊंगा इसका कहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जब मैं डिटेल में करके दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद आइडिएशन फाइल, ये मैंने खैर इसको पहले लिखा था लेकिन अब मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ से जरा इजी रहता है कि यू डोंट हैव टू लाइक गो टू मल्टीपल प्लेसेस, ऑल इन वन एक व्यू बन गया आपका। अच्छा, यहाँ पे इस मेन पोस्ट के अंदर मुझे ये पिन टाइटल, पिन आइडियाज या टाइटल्स मेरे हैं कि जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो पोस्ट का क्या पता मेन टाइटल होगा, जिस तरह फर्स्ट वन यू कैन सी नेस्प्रेसो लेटिस में अपलोड डिटेल्ड रिव्यू। फिर उसके बाद उसकी मशीन की जो फीचर स्पेसिफिकेशन मैं बता रहा हूँ उसका एक अलग मैंने पिन टाइटल डाल दिया कि जी इस पे मैं एक अलग पिन बना दूंगा, ठीक है। इस तरह करते करते आइडियाज आपके वो होने, डाइवर्सिफाई होने लग पड़े हैं बेस्ड ऑन द थिंग्स यू हैव पब्लिश्ड। मतलब ग्राफिक्स कोई आपने डाली हुई है उसका आपको आइडिया अच्छा लग रहा है, या कोई सब हेडिंग है, समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद अच्छा, जब आइडिया फाइनल हो जाता है ना, फिर उसके बाद आगे दो तीन चीजें और होती हैं। एक तो उसकी आप डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं पिन की, ये भी मैं बताऊंगा, और इन डेप्थ। और फिर डिजाइन फाइल, सिंपल कैनवा यूज अगेन हर बंदा करता है, इजी हो जाता है, वहां पे टेम्पलेट आप एक बना लें तो ये वहां से भी आपको आइडिया हो जाता है। मतलब उसकी यहाँ पे आप लिंक लगा दें, ठीक है। फिर पिन यूआरएल जब वो पिन लाइव हो जाए उसका लिंक आ जाएगा। फिर ये आप मल्टीपल अपनी सारी पोस्ट की नीचे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्राफिक का काम आता है। जब आपने ये तीन चार चीजें लिख ली फिर आप ग्राफिक बनाते हैं, वो अगेन कैनवा से बन जाएगी। और द सेवंथ पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन आपने जो लिखनी है वो आपने उसमें अगेन कीवर्ड्स वाला यूज कर लेना है, इस सेंस में क्योंकि अगेन कीवर्ड्स इस तरह नहीं मैं कहता कि आप स्टफ करें, लेकिन हर प्लेटफॉर्म ना वर्क करता है बेस्ड ऑन क्वेरीज, यानी कि कोई भी क्वेरी सर्च हो रही है ना उसकी बेस पे ही रैंकिंग करता है। क्योंकि आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं आप कुछ कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब वो जो सर्च टर्म्स जो लोग सर्च कर रहे हैं, दैट यू कैन मोस्ट प्रोबेबली गेट फ्रॉम एhrefs या कोई थर्ड पार्टी टूल्स और मिल जाए। आई एम नॉट फेमिलियर, मैंने खुद अभी अगेन इसको थोड़ा सा देखने कि कहाँ से आपको इतने अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएं। तो वैसे तो आपकी जो पोस्ट के अंदर आप कीवर्ड्स यूज करें, यू कैन ऑल्सो डबल देम इनटू योर पिन्स। अच्छा, तो वो कीवर्ड्स आप क्या करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज कर लें, टाइटल में यूज कर लें, और थोड़ा सा उसको आपको बूस्ट मिल सकता है इन सर्च, ठीक है। अच्छा, पिन आपकी फिर पब्लिश होगी, सिंपल। और वो आपने स्पेसिफिक बोर्ड जो सिलेक्ट करना है वो आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नाइन्थ पॉइंट इज के पब्लिश जब आपने करना है ना तो उसके बाद आपने अपने जो एफर्ट्स हैं उनको स्केल करना है फॉर क्विक रिजल्ट्स। जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये नहीं कि आपने डेली की एक पिन करनी है तो क्या पता आपको साल बाद जाके जी आपकी 300 पिन्स पूरी हो। अगेन आपने जो 300 पिन्स ही क्रिएट करके अगर रिजल्ट्स आपने लेने तो आप वो 300 पिन्स उनको आप जल्दी क्यों नहीं पब्लिश कर देते? क्योंकि अगेन इन एवरी प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्पीड मैटर्स, ठीक है। आपने कुछ भी अचीव करना है तो आपको स्पीड पे काम करना होता है। कंपाइटर्स इतने आपके वहां पे जो आपसे compete कर रहे हैं, अगर वो एक चीज कर रहे हैं मतलब 10 दफा कर रहे हैं तो क्या पता आप डेली की 20 पिन्स डालो तो आप उनसे ऊपर आओ। इट्स अबाउट योर कंपटीशन, आप किस निश में काम कर रहे हैं वो सारा डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है आपके आइडियाज वगैरह कितने आपको मिले हैं बेस्ड ऑन कैटेगरी आपने जिनके ऊपर काम स्टार्ट किया हुआ है, तो वहां से आपको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दिस नंबर। बट दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल के 10 पिन्स एक अच्छा नंबर है आप जो पब्लिश कर सकते हैं। एंड इन ऑर्डर टू अचीव 500 पिन्स यू कैन पब्लिश 10 पिन्स फॉर 3 मंथ्स टू अचीव 500 पिन्स। अब जब ये नंबर आपका लेट्स सपोज अचीव होगा ना, आपने इसको फोकस करना है, ठीक है। ये आप चाहे एक महीने में करना है, दैट्स वेल एंड गुड। और ये नहीं फिर करना कि 500 करके आपने डेली की फिर एक पिन दोबारा से उस रूटीन पे आ जाना है। मतलब आपने उसको डिक्रीज नहीं करना, उसको इंक्रीज कर लें बट कंसिस्टेंसी के साथ चलें, और उसकी केडेंस वगैरह सेट कर लें। वो मैं आगे जाके स्केजुलिंग का थोड़ा सा बता दूंगा। पिंटरेस्ट पे आप स्केजुअल कर सकते हैं, अगर आपने डेली 20 करनी है पिन 10 करनी है तो आप सिंपल जब जाते हैं पिंटरेस्ट पे क्रिएट पिन आप सिंपल करते हैं, यहाँ पे एक स्केड्यूल की ऑप्शन आ रही होती है, पब्लिश एट अ लेटर डेट। So if you're publishing 10 pins for one day,
तो आप सिंपल उसका एक बैलेंस्ड वो कर दें, टाइम इंटरवल्स के, मतलब 5 या 10 जितनी करनी है उनके दरमियान में कितना वो एक डिफरेंस है। अच्छा, तो ये सिंपल आप स्केड्यूल करें इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम। 1 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद ये ना, क्या मैं कहने लगा था, हाँ, ये एल्गोरिथम्स का बता रहा था कि टॉपिकल अथॉरिटी आपकी ना हर जगह पे चल रही होती है। गूगल में भी एग्जांपल दे रहा था। सेम गोज विद पिंटरेस्ट के, जब आपकी थोड़ी सी अथॉरिटी बन जाएगी ना इन द आइज ऑफ पिंटरेस्ट के, पिंटरेस्ट वुड सी के यू हैव पब्लिश अ लॉट ऑन अ स्पेसिफिक कैटेगरी एंड पीपल आर आल्सो एंगेजिंग विद योर कंटेंट, दे आर लाइक सेविंग योर पिन्स इनटू देयर बोर्ड, दे आर लाइक एडिंग कमेंट्स, दे आर लाइक डाउनलोडिंग योर इमेजेस, समथिंग उनको पता लग रहा होता है। बिहेवियर बिहेवियर वो देख रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म्स अगर बिहेवियर ट्रैक नहीं करे तो प्लेटफॉर्म का तो वो पर्पस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जब आपका बिहेवियर अच्छा होना शुरू हो जाएगा ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक दैट यू आर ट्राइंग टू रैंक, डेफिनेटली आप उस पे ऑटोमेटिकली आपकी बहुत अच्छी इंगेजमेंट आनी शुरू हो जाएगी। एंड आई एम जस्ट टॉकिंग इनसाइड ऑफ पिंटरेस्ट। अभी अभी मैं गूगल की बात नहीं कर रहा। गूगल से आप पिंटरेस्ट से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, लेट्स से आप यहाँ पे कुछ अगर सर्च करते हैं ना, लेट्स सपोज आई एम एक्चुअली थिंकिंग अबाउट अ टर्म दैट could contain the Pinterest results. अच्छा, मे बी इस पे Pinterest की कोई रैंक आ रही होगी, आई एम प्रीटी श्योर। अच्छा, लेट्स सपोज अब ये एक Pinterest का बोर्ड है प्रोबेबली, लेट मी ओपन दिस। नहीं, पिन है या इधर बोर्ड्स भी होते हैं, पिन्स भी रैंक करी होती हैं गूगल पे। अब यहाँ पे सीन ये है कि पिंटरेस्ट ने इसको जब रिवॉर्ड किया है इसको, पिंटरेस्ट के एल्गोरिथम्स ने, तो गूगल इसको ऑटोमेटिकली लेके आ रहा है। मतलब समटाइम्स यू कैन से कि गूगल का जो एल्गोरिथम है वो प्लेटफॉर्म्स पे जाता है ना, क्रॉलिंग वगैरह कर रहा होता है, तो क्या पता पिंटरेस्ट पे जाके वो गूगल का एक एल्गोरिथम लगता हो कि अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया ना, तो जितनी ऊपर साइट्स आ रही हैं, पिक्सेल्स, पिक्सा बे, वुमेन्स डे आई गेस, अच्छा उस पे जाके वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वही क्या पता लिखता हो गूगल भी, यानी कि जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पिंटरेस्ट पे जब वो रैंक कर रही होगी, रैंक कर रही है कि नहीं बाय द वे, तो वो गूगल भी उसको भी आगे कंसीडर करेगा। तो अगेन इट वर्क्स एज अ वोट फॉर गूगल। अगर आप पिंटरेस्ट पे उसके अंदर आप रैंक ऑटोमेटिकली करना शुरू हो जाते हैं, अगर यहाँ पे आप रैंक कर रहे हैं ना, तो गूगल में भी आपका रैंक की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, बैक चलते हैं अपने पॉइंट पे। अच्छा, ये टॉपिकल अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज आई गेस द बैकबोन ऑफ योर स्ट्रेटेजी। अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, क्वालिटी डाल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये चीज नहीं ना ठीक, अगर आप पब्लिशिंग स्केल पे नहीं कर रहे तो आप जीरो हैं लिटरली। अच्छा, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आते हैं बाद में। पहले मैं ना आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि प्रैक्टिकली एक, अच्छा मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हम्म, एक स्पेसिफिक केस में सोच लूं कि पिंटरेस्ट, अच्छा पिंटरेस्ट पे लेट्स सपोज रेसिपीज होती हैं, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। रेसिपीज के लिए हमें कोई ऐसी ब्लॉग पोस्ट खोलते हैं जिसमें ओके, नेस्प्रेसो अमेरिकानो कर लेते हैं आई गेस। ये रेसिपी नेस्प्रेसो अमेरिकानो, इसकी रेसिपीज आ जाएंगी। ओके, अच्छा अब लेट्स सपोज ये पोस्ट आपने पब्लिश की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर। एक तो अब आपने जो करना है ना आइडिएशन के लिए, आपकी ब्लॉग्स यहाँ पे तो आ गए, उनके आगे इमेजेस काउंट आप लिखते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ना समटाइम्स आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये इमेजेस आपने एक ब्लॉग में तो नॉर्मली पब्लिश कर रहे हैं, अब क्या पता आप इन्हीं इमेजेस को आगे रिपर्पस करें, मे बी इस पे थोड़ा सा कैची टेक्स्ट लिखते हैं या कुछ अपना लोगो लगा के इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मतलब फिल्टर अच्छे इस पे लगा दें, और ये पिंटरेस्ट पे आप रीयूज कर लें। तो इस वजह से एडिंग द नंबर ऑफ इमेजेस इज इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो इमेजेस का नंबर आपको तो पता होगा ना कि यहाँ पे 10 इमेजेस है, तो आप देखोगे यार कि 10 इमेजेस से आप एटलीस्ट 5 या 6 तो पिंस बना लो अपनी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है सब हेडिंग। अच्छा, ऊपर आता हूँ मेन हेडिंग, एक बात आ जाती है जो आपका मेन टाइटल है पोस्ट का। अब ये तो इजीली अगर आप इसको डाउनलोड भी कर लें, ये तो इजीली एक पिंटरेस्ट की पिन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एक हो गया। आपके अंदर वाली ग्राफिक्स होगी, उनके लिए आप एक एक थोड़ी सी फॉर्मेटिंग या उसका स्टाइलिंग करके वो कर लें। और आपकी जो सब हेडिंग्स है ना,
आप उनके लिए भी एक एक पिन बना सकते हैं। आई वुड से कि जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द एक्यूरेट रेशियो ऑफ एस्प्रेसो टू वाटर इन अमेरिकानो। अब आप इसके ऊपर जाके सिंपल एक इमेज ढूंढें, वो मैं आपको अभी इसका बताता हूँ, अगर आपने नहीं डाली हुई अपनी पोस्ट में। और आप उस इमेज के ऊपर अपना टेक्स्ट थोड़ा सा ये वाला मतलब थोड़ा सा अगेन डायमेंशंस वगैरह जो इमेज की उसके अकॉर्डिंग स्टाइलिंग कर लें, कलर्स वगैरह सेट कर लें, लोगो आई थिंक हाँ लगा लें लोगो, क्योंकि ब्रांडिंग भी आपके साथ होती रहेगी, ये प्लस चीज भी है। अच्छा, तो आप एक एक सब हेडिंग का भी वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इतनी सब हेडिंग इसने नहीं बताई हुई। जिस तरह ये एक सब हेडिंग है, ये आप इसकी सिंपल एक टेक्स्ट डालें, एक बैकग्राउंड पे कोई ग्राफिक सेट करें और आप इसको कर दें। अच्छा, इमेज का तरीका ये होता है कि जिस तरह ये वाली है ना, लेट्स सपोज व्हाट्स द एक्यूरेट रेशियो ऑफ एस्प्रेसो टू वाटर इन अमेरिकानो। अब मैं ये लिखता हूँ कि अच्छा, अब ये वाली तो आप यूज नहीं करें क्योंकि ये इस पे किसी ने पहले काम किया हुआ है। आप क्या करेंगे, आप इस टाइप की कोई पकड़ लेंगे, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और कैनवा पे जाके ना इस पे आप क्या करेंगे, थोड़ी सी एक बैकग्राउंड लेयर ऐड कर दे और इसके ऊपर जो आपकी हेडिंग है ना, ये वाली आप ऐड कर दें, ठीक है। तो आपकी एक वो वाली इमेज का वो हो जाएगा, अ, अच्छी लगेगी इमेज जिस तरह भी पिंटरेस्ट का है। तो आप यहाँ पे जाके भी अगर आपने एक इमेज बनानी है पिंटरेस्ट। अच्छा, मैं इस पे भी आ जाता हूँ, लेकिन एडिटिंग के बगैर आप यूज कर लें, देयर इज नो इशू। लेकिन मैं यही बताने लगा हूँ कि अगर आप इधर आके सर्च करते हैं, आई वुड से कि बिफोर क्रिएटिंग, आपने कोई पिन क्रिएट करनी है ना, तो आप यहाँ पे आके पहले एक दफा सर्च कर लें। एक सेकेंड। अच्छा, इसका होम कहाँ से ओपन होगा, ये तो बहुत तंग कर रहा है। एक सेकेंड, अच्छा मैं एक मिनट सर्च यहाँ से कर लेता हूँ। अच्छा, मेरा लेट्स सपोज क्वेरी थी, आई होप कि इस पे कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, अब आपको ना यहाँ से एक आइडिया हो रहा है कि किस टाइप की पिन्स ऑटोमेटिकली रैंक कर रही हैं ऑलरेडी, यू कैन से। तो यहाँ से आप इसको रिवर्स इंजीनियर कर लें और आप अपनी जिस तरह की आपने ग्राफिक बनानी है, तो आई थिंक ये बेस्ट प्लेस है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गूगल, यू कैन फर्स्ट कम हेयर और गेट आइडियाज, और फिर उसके बाद जाके गूगल से जिस तरह की इमेज आपको चाहिए, इनको देखते हुए वो वाली आप बना लें। टेक्स्ट आपकी हेडिंग का है, नहीं तो टेक्स्ट आइडियाज भी यहाँ से ले लें। तो ये चीज इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी कि कहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं। ये आप उसके अकॉर्डिंग बैलेंस जितना आपने क्रिएट करना है आप वो क्रिएट कर लें। अच्छा, लेट मी गो बैक टू द शीट। अच्छा, ये वंस आपकी मेन पोस्ट आ गई, यहाँ पे आप मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जितने आप आइडियाज हैं वो वन टाइम यहाँ पे राइट कर लें, थ्रू योर ग्राफिक, थ्रू योर सब हेडिंग, थ्रू योर मेन टाइटल। जैसे ही आप लिख लेंगे और एक दफा आपकी ये वाला, मैं कहूंगा स्टेप बाय स्टेप चलें, यानी कि फर्स्ट स्टेप ये कर लें। ये नहीं कि आप एक पहले लिंक लिखें यहाँ पे, फिर उसका आप एक यहाँ पे आइडिया लिखें, फिर उसकी एक जाके आप ग्राफिक बनाएं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर जाके आप पब्लिश करें, और स्केड्यूल आप नहीं करें क्योंकि आप अभी एक पोस्ट कर रहे हैं। तो आई वुड से कि do things in bulk, like first export your, yeah, import your all URLs of your website in one place, then do your add your topics for all posts, then add your आइडियाज, यानी कि वन बाय वन आप या ये करें कि आप वीक का काम बना लें। वीक में आप लेट्स सपोज डेली 10 करें, तो आपको वीक मतलब 5 डेज वर्किंग अगर आप करें तो 50 आपको चाहिए होंगी, तो आप 50 का यहाँ पे एक दफा काम बना लें अपने पास। फिर उसके बाद आपने आइडियाज जब लिख लिए, फिर आपको आइडियाज की जो ग्राफिक है उस पर रिसर्च करनी होगी, जिसके लिए आपको पिंटरेस्ट पे जाके अपना आइडिया पहले लिखना पड़ेगा सर्च बार में, जिस तरह अभी मैं करके दिखा रहा था। गूगल पे जाके लिखें, गूगल इमेजेस देखें, एंड इवन इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड तो और प्लेटफॉर्म पे जाएं, जिस तरह फेसबुक है और इमेज प्लेटफॉर्म रेडिट है, वहां पे देखें कि उस टाइप की मतलब वहां पे किस टाइप की ग्राफिक्स आपको आइडियाज मिल रहे हैं। अगेन, जिस पे ज्यादा व्यूज, जिस पे ज्यादा एंगेजमेंट होगी, दैट वुड बी योर गो टू फॉर्मेट, दैट वुड बी योर गो टू टेक्स्ट जो उसने अपनी इमेज में लिखा हुआ है, या जो बैकग्राउंड ग्राफिक यूज कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। आप इवन डिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हैं, आप उनकी जाके पढ़ें। तो आपने यहाँ पे आइडियाज लिखने के बाद अब जो रिसर्च करनी है ना, वो अगेन जब आप रिसर्च एक एक की ही करेंगे, ऑब्वियस बात है। तो जैसे आपने एक की रिसर्च कंप्लीट कर ली, उसकी पहले आप जाके कैनवा पे ग्राफिक बना लें, जो मैंने एक आपको फॉर्मेट बताया। फॉर्मेट कुड बी वेरी, आप उसको चेंज करें। फिर आप अगले पे जाएं, उसकी ग्राफिक बना लें, अगले पे
लाइक आपने 10-15 बना ली, उनको एक बार स्केड्यूल करें ताकि आपको बार बार पिंटरेस्ट पे जाके ये पब्लिशिंग का काम एटलीस्ट ना करना पड़े। यू कैन गो फॉर योर अदर वर्क, फॉर रिसर्चिंग, फॉर एक्सप्लोरिंग, फॉर मतलब लोगों को भी आपने बेनिफिट देना। वो मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस में एंड पे बताता हूँ, टाइम इज लेस आई गेस। तो मैं इसको, अच्छा जैसे ये हो गया, पिंटरेस्ट का यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगेन प्रोसेस इज वेरी सिंपल क्रिएट करने का। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अच्छा, इसका ना एक फॉर्मेट वो होती है डायमेंशन, बट सम पीपल से कि आप कोई भी इमेज किस तरह की भी अपलोड कर दो, पिंटरेस्ट उसको ऑटोमेटिकली उस तरह ही दिखा देता है। बट आई गेस के इन ऑर्डर टू लाइक मेक इट मोर विजिबल, या आप कह लें ऑप्टिमाइज, आप जितनी बेस्ट करें प्रैक्टिसेस उतनी अच्छी हैं। इसको आप फॉर्मेट इसका फॉलो करें। मे बी इफ यू गो टू कैनवा, वहाँ पे आ रहा होता है पिन का बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट। अच्छा, जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, अपना टाइटल दे दें पिन का जो आपने देना है, ठीक है, और अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लें, और ऑल टेक्स्ट ऑफ द इमेज, देन डेस्टिनेशन लिंक, और फिर यहाँ से आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, आई वुड से अगर मल्टीपल हैं तो आप उनको वो कर दें। अच्छा, अब मैं ना आपको बेस्ट प्रैक्टिस थोड़ी सी बता देता हूँ। पहले यहाँ रहते हुए बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स वगैरह यूज करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में, और ऑलवेज लीव समथिंग बिहाइंड फॉर पीपल, के आपकी लेट्स सपोज, यहाँ से मैं एक जर्नी उसको आपको समझाता हूँ कि उसने इधर आके सर्च किया ना नेस्प्रेसो, नेस्प्रेसो अमेरिकानो, ठीक है। अब यहाँ से उसको जो आइडियाज मिल रहे हैं, ठीक है, अब उसने सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज या टाइटल देखना है। सबसे पहले तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर है टाइटल। अब यहाँ से उसका लेट्स सपोज इंटेंट था कि उसको कैप्सूल्स चाहिए, तो यहाँ से उसने क्लिक किया। अब सबसे पहले ना यहाँ से आप बात शुरू करें कि आपके टाइटल में ना कोई ऐसे आपने क्लेम किया हो कि वो आपका ना, आपके पिन के ऊपर क्लिक करने पे वो मतलब कन्विंस हो जाए, ठीक है। अब वो उसने देखे लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, माई बेस्ट पिक्स फॉर ओरिजिनल एंड वर्चुअल एंड मशीन्स। अब यहाँ से मुझे उसने मेरे लिए कुछ पीछे छोड़ा है ना कि मैं इस पे क्लिक करूं। मतलब उसने यहाँ पे हर चीज नहीं बता दी ये कि मैं उस पे बस देख के उसको इग्नोर कर दूं। मुझे इस पे क्लिक करने के लिए उसने कन्विंस किया, ठीक है, माई बेस्ट पिक, ये जो स्टैंड पे लिखा। अब नेक्स्ट उसका दूसरा, उसने हमने ये हैक करना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें भी उस हमने कोई ऐसी बात करनी है कि वो जिस तरह इसने लिखा है इन दिस पोस्ट, यानी कि उसने यहाँ पे आंसर नहीं एग्जैक्ट दे देना। अगेन ये आंसर वाला है भी नहीं, लेकिन समटाइम्स ना कोई एग्जैक्ट आंसर भी रिक्वायर्ड होता है, तो आप एग्जैक्ट आंसर इधर नहीं देते होते। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा बताने के बाद आप उसको कह देते हो कि आई विल मतलब क्लिक ऑन द पोस्ट टू लर्न मोर अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। उस पे आप वो चीजें बस बताओ कि जिसके बारे में वो पढ़ेगा हमारी पोस्ट पे जाके, वो चीजें एक्चुअल उनके आंसर्स यहाँ पे नहीं देंगे। तो डिस्क्रिप्शन आपका इसमें बहुत रोल प्ले कर रहा है, आपकी ग्राफिक है, और आपका टाइटल तो आई गेस ये सेम भी यूज कर सकते हैं जो ग्राफिक वाला है, लेकिन यूनिक करना है यूनिक कर लें, और तभी लोग आपके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें अब बेस्ट प्रैक्टिसेस लास्ट रह गई हैं, ये देख लेते हैं। ये जर्नलिस्ट वाली बात होगी है कि आप सिर्फ एज अ ब्रांड प्रोफाइल ना बनाएं, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा वो अपनी ब्रांड की से प्रोफाइल बना लेते हैं, और उस पे जाके सिंपल जिन्होंने पब्लिश करनी है वो कर लेते हैं, और कोई इसके अलावा एक्टिविटी कोई उस पे टाइम स्पेंड नहीं करते। बस उनका एक फॉर्मेट होता है, वो जाके कर देते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा, बल्कि प्लेटफॉर्म की अगर टेस्टिंग वगैरह करें, उसका एक्सप्लोर करें, तो और भी बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस सामने आ सकती है। लेकिन अभी अ, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस लग रही है कि आप एज अ थर्ड पार्टी जर्नलिस्ट बात करें, क्योंकि जर्नलिस्ट होते हैं कि अनबायस्ड चल रहे होते हैं। आपकी प्रोफाइल्स बन जाएंगी, और उसके बाद आपने उसमें ये एक्टिविटीज करनी है कि और प्रोफाइल्स को भी आप फॉलो करें, नॉट के मतलब आपके कंपाइटर्स भी आप उनको फॉलो करें। तो एक तो आइडियाज आपको उनके मिलेंगे कि वो क्या उनकी एक्टिविटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और दूसरा ये भी आपका लगेगा कि आप नेचुरल काम कर रहे हैं। द सेकंड सब पॉइंट ये है कि वैल्यूएबल कमेंट्स पिन्स पे जाके ड्रॉप करें। वैल्यूएबल ये नहीं कि ग्रेट शेयर या फिर बेस्ट बेस्ट ग्राफिक, मतलब थोड़ा सा वैल्यू उसमें ऐड कर दे। वैल्यू ऐड करेंगे ना, मैं आपको बताऊं इसका बेनिफिट क्या होगा। क्या पता वो आपको बैक फॉलो करे, फॉलो बैक करे आपकी वैल्यू की बेस पे, और क्या पता वो आपकी आके आपकी पिन्स देखनी शुरू कर दे, और वहां से आपको क्लिक्स आने शुरू हो जाएं। तो अगेन यहाँ आपका एक कमेंट है, उस बंदे ने खुद नहीं देखा जिसकी पिन पे, लेकिन और लोग तो उस पिन पे आ रहे हैं जिस पे बहुत अच्छी ट्रैफिक है, लेकिन वो तो सब आपका कमेंट देखेंगे, और वो आपकी फिर कमेंट देख के आपकी प्रोफाइल पे आ जाएंगे बेस्ड ऑन योर वैल्यू जिस टाइप की। तो वो आपकी एक ऑडियंस बिल्ड बिल्ड करनी शुरू हो जाएगी। तो अगेन कमेंटिंग, कहते हैं ना जैसे लिंक्डइन पे भी कमेंट करो तो बहुत विजिबिलिटी है, सेम गोज विद पिंटरेस्ट पिन्स। अच्छा, द सेकंड मेन पॉइंट इज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट प्रिंट फॉर्मेट। ये आप मैंने बताया कि इंफोग्राफिक्स भी डालें आप, बेसिक जिस तरह
ये इन्फोग्राफिक नहीं है खैर, ये एक सिंपल वर्जन है, बट सम टाइम ये देखें ये इन्फोग्राफिक है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, इन्फोग्राफिक फॉर्मेट हो गया, या जिस तरह अगेन इट्स नॉट फॉर्मेट, बट यस इस टाइप आप कह लें कि किस टाइप की आपकी ग्राफिक है, ये हो गया सिंपल, उसमें आप वैसे ऐड करें, लेकिन ये सिंपल इमेज भी है। तो एंड यू कैन ऑल्सो अपलोड वीडियोस, शॉर्ट्स, स्टोरीज, वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वो कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिफरेंट आइडियाज, मल्टीपल आपको चीज़ें समझ आएंगी, फिर ट्रेंडिंग स्टफ पे ज़्यादा काम करेंगे, जो चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है उस पे काम करें, ठीक है। जिस तरह अब एक होता है वर्ल्ड कॉफ़ी डे एक आ रहा है, लेट्स सपोज अगर आप कॉफ़ी निश में हैं तो आप उस पे अच्छी सी एक्टिविटीज़ करें इन ऑर्डर टू गेट सम बज ऑन द प्लेटफॉर्म। फिर ये फोर्थ वन इज पिंटरेस्ट। आपने जो आप क्रिएट करेंगे, इसकी सिंपल स्ट्रेटेजी कि आपने डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑफ द ऑथर नेम्स जो बनाई हुई है, और अपने जो ब्रांड के नेम से भी एक प्रोफाइल बनाई हुई है। अब एक पिन आप अपने एक ऑथर की प्रोफाइल से करें, और मल्टीपल ऑथर्स पे जो आपने बोर्ड बनाए हुए हैं, अगेन सेम कैटेगरीज होंगी ऑलमोस्ट सेम प्रोफाइल्स पे, ऑन ऑन डिफरेंट प्रोफाइल्स पे। तो एक पिन अगर आप एक ऑथर की प्रोफाइल से करें और उसका बोर्ड में तो सेव कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंट ऑथर्स ने बोर्ड बनाए हुए हैं वही पिन एक प्रोफाइल वाली उनके बोर्ड्स में भी सेव करवाएं, और अपने जो ब्रांड का जो बोर्ड है बाय डिफॉल्ट उसमें भी सेव करवाएं। इससे ये होगा कि आपकी एक पिन मल्टीपल बोर्ड्स में सेव होगी ऑन डिफरेंट प्रोफाइल्स, एंड इट वुड गेट अ लॉट ऑफ इंगेजमेंट फ्रॉम अदर्स। उसकी फॉलोइंग, एक और प्रोफाइल की फॉलोइंग से आपकी इस पिन पे भी आ रही होगी लॉट ऑफ इंगेजमेंट। तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ट्राई करें, मैक्सिमम जितनी हो सकती है, इट वुड बी गुड। फिर स्केड्यूल करें फॉर बैलेंस इंटरवल टू सेव योर टाइम। सो स्केड्यूलिंग इज ऑलवेज हेल्प, मतलब आपकी अगर काम बहुत ज्यादा है तो उसको स्केड्यूल करें। और ये लास्ट चीज मैंने अभी डिटेल में बता दिया कि ऑलवेज समथिंग लीव बिहाइंड इन योर ग्राफिक। कुछ ग्राफिक पे ऐसा लिखें कि वो आपकी पहले ग्राफिक पे मेन रिजल्ट से क्लिक करे, जिस तरह यहाँ पे। और फिर ऑलवेज लीव समथिंग बिहाइंड इन योर डिस्क्रिप्शन, ऑलवेज टू कन्विंस पीपल टू क्लिक ऑन योर लिंक। तो ये सारी ना आपने एक फनल बनानी है, एंड इट्स जस्ट सिंपली रिलाई ऑन हाउ स्मार्ट यू प्लेस, और वहां से सारा ये ड्राइव होता है बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। अब मैंने जो प्रोसेस बताया ना, ये तो खैर कहने के वर्क करेगा हर बंदे के लिए अपने तरीके से, उसने क्या निश है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज है, बट अगेन टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटिंग से ही बहुत कुछ इसमें और चीज़ें भी ऐड होंगी, बिकॉज ड्यू टू टाइम शॉर्टेज मैंने जितना जहन में आया था आया जल्दी बैठ के भी 15-20 मिनट पहले वही लिखा है मैंने। लेकिन कोई क्वेश्चंस कोई चीज़ हो तो आप ग्रुप में या जिस तरह भी इजी लग रहा है फिजिबल है पूछें, आई वुड लव टू आंसर। एंड आई गेस टाइम इज़ वेरी स्लो मतलब कम हो गया, तो आई आई थिंक 30-40 सेकेंड। तो क्वेश्चन जो आपके हो ना वो आप ड्रॉप कर दें, वहां पे मैं आंसर कर दूंगा। आई थिंक यहाँ पे टाइम नहीं होगा एक भी क्वेश्चन का आंसर करते हुए। तो आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।